प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा। जुलाई का भी आधा महीना सही सलामत गुजर गया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। और एक बड़ी खबर मैं आज लेकर आया हूं उस चर्च के विषय में जो छतरपुर, दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में है और जो तोड़ दिया गया सरकार द्वारा। उसके लिए एक बड़ी खबर आई है, एक वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं उसको। और क्योंकि ये वीडियो राजनीति से प्रेरित है थोड़ा सा, इसलिए मैंने उसको एडिट किया है। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूं, ना मैं किसी भी पार्टी पर विश्वास करता हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई सी भी पार्टी हो। मैं सिर्फ परमेश्वर की पार्टी का हूँ। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का काम करता हूँ। तो हमें किसी भी राजनीति दल में इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन क्योंकि ये खबर चर्च से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर देखिए और देखिए, ये एक अच्छी खबर है। छतरपुर अंधेरिया मोड़ में जो चर्च तोड़ा गया है उसके विषय में। तो इस खबर को आप देखिए और शेयर भी कीजिएगा। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि हम अच्छी तरह से एक दूसरे की राय को जान सकें। हालेलुया। ये खबर देखिए और फिर मुझे बताइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। साथियों, एक दिल्ली की एक धार्मिक स्थल को तोड़ने की घटना है जो कि 12 तारीख को एक चर्च को डेमोलिश कर दिया गया है। हालांकि इस चर्च को तोड़ने को लेकर के अरविंद केजरीवाल साहब से जब सवाल पूछा जाता है गोवा की प्रेस वार्ता में, तो वो सीधे तौर पर इसको डीडी के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद का एक बार झूठ फिर जनता के सामने है और आज मैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके बीच प्रस्तुत करूंगा जो कि मुझे चर्च की संस्था के लोगों ने प्रस्तुत किए हैं आज मुलाकात करके। अरविंद इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, उसका सच मैं आपके सामने लेकर के आया। साथियों, 12 तारीख को तोड़े जाने वाले इस चर्च को लेकर के एक नोटिस उनकी दीवार पर चिपकाया गया था रात के अंधेरे में। हालांकि नोटिस पर जो तारीख है वो 7 तारीख है, जो मैं दिखाना चाहता हूं। ये तारीख आप देख सकते हैं, 7/7/2021। ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का नोटिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट के अनुसार इसमें एक कोर्ट संख्या दी गई है, एक कोर्ट का ऑर्डर हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है, और कोर्ट का जो नंबर है WPC नंबर 5234/2011। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का इसमें जिक्र किया गया है इस नोटिस में, और इसी ऑर्डर के बिहाफ पर चर्च को तोड़ने की कार्रवाई की गई। दूसरा, इसमें एक और लाइन है जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं कि होम पुलिस 2 डिपार्टमेंट GNCT ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है, जिस पे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये DDA ने कार्रवाई की, उसमें दिल्ली सरकार का कोई सरोकार नहीं है। मैं दूसरा उस कोर्ट के ऑर्डर को भी आपके सामने लाना चाहता हूं। साथियों, ये वो कोर्ट का ऑर्डर है जिस संख्या को उस नोटिस में दर्शाया गया है। इस ऑर्डर के अनुसार 5234/2011 ये ऑर्डर है। ऑर्डर झगड़ा किसके बीच में था? भीमसेन एंड अदर्स। ये भी एक धार्मिक समिति को लेकर के कंप्लेंट डाली गई थी, अपील डाली गई थी। ऑर्डर हुआ था, लेकिन ये जो ऑर्डर हुआ था वो रमेश नगर दूसरा एक जगह है, और ऑर्डर की तारीख है 25/8/2015। हालांकि ये जिला भी अलग है, इशू भी अलग है, वो धार्मिक संस्था भी अलग है, लेकिन इस कोर्ट का हवाला देकर के इस चर्च को तोड़ने का काम किया गया। लेकिन इस ऑर्डर में भी एक सच मैं आपको दिखाता हूं। ये जो 25/8/2015 का ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में अपीलकर्ता ने अपनी अपील वापस ले ली थी। ये उसका दूसरा वो सबूत है, हाई कोर्ट का ही डॉक्यूमेंट है, जिसमें पूरी तरह से ही देखेंगे मैंने मार्क किया है, पटिशन ने इसको विड्रॉ कर लिया था अपनी पटिशन को। यानी कि जब कंप्लेंट करने वाले ने ही कंप्लेंट वापस ले ली, तो ये फिर कहाँ उचित है कि उस पर कार्रवाई की जाती। दूसरा, ये ऑर्डर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए था, दूसरी संस्था के लिए था, इसको आधार बना करके वहां एक्शन ले दिया गया। सवाल ये है कि सरकार कहती है कि ये ग्राम सभा की जमीन है,
तो मैं अपने तमाम श्रोताओं से, दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, जो दिल्ली की जमीन पे जो आज कॉलोनियां बनी हुई हैं, ये तमाम वो कॉलोनियां हैं जिनको कांग्रेस ने बचाया है। इन कॉलोनियों के तहत जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके लेकर के एक शिलाजी के समय में एक रिलीजियस कमेटी का भी गठन हुआ था। इस रिलीजियस कमेटी का उद्देश्य यही था कि जब इस तरह के मसले और मुद्दे आएंगे, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे को या तो शिफ्ट करना है या कोई कार्रवाई होनी है, तो पहले रिलीजियस कमेटी में इसको चर्चा की जाएगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। अफसोस ये है कि अरविंद केजरीवाल को सब कुछ मालूम होने के बावजूद इतनी जल्दबाजी थी कि इस चर्च को रातों रात तोड़ दिया गया। केवल तोड़ नहीं दिया गया बल्कि उन मूर्तियों को भी खंडित कर दिया गया, जो कि एक आस्था पर चोट है। ये तौर पर इनकार करते हैं कि इस चर्च पर एक्शन उन्होंने नहीं लिया, दिल्ली सरकार ने नहीं तोड़ा। मैं दावे के साथ कहता हूं ये चर्च दिल्ली सरकार के द्वारा तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट, सत्येंद्र जैन के डिपार्टमेंट से बाकायदा ऑर्डर किया गया है और वहां का बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और वहां के डीएम की देखरेख में पूरी कार्रवाई करते हुए उसको धराशायी कर दिया गया। आज पूरा चर्च जमीन पे मिला दिया गया है। चर्च की संस्था को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे थे, सच आज इस संस्था के सामने भी है, जनता के सामने भी है। लाख सरकार कहे कि ग्राम सभा की जमीन है, तो मैं कहना चाहता हूं वो जो कॉलोनी है छतरपुर के अंदर, जो कॉलोनी बनी हुई है, जो चर्च लिटिल फ्लावर चर्च जिसको तोड़ा गया है, वहां पर लोगों के मकान भी है और दूसरी संस्थाएं भी हैं। ये पिक एंड चूज की भी पॉलिसी आखिर आपने क्यों अपनाई? यदि सरकारी जमीन आपके रिकॉर्ड में बोल रही है, हालांकि संस्था के अनुसार ये जमीन सन 1982 में एक परिवार ने संस्था को डोनेट की 2005 में, और तब से वहां प्रेयर होती है। हर प्रत्येक रविवार ये क्रिश्चियन भाई वहां जाते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने ईसा मसीह को याद करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद का लगातार झूठ बोलना ये दर्शाता है कि इस दिल्ली की जनता को लेकर के उनको कोई सरोकार नहीं है। अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार वो राजनीतिक टूरिज्म पर हैं। लेकिन मैं एक मांग जरूर करना चाहता हूं संस्था की तरफ से भी और कांग्रेस परिवार की भी तरफ से कि इस चर्च को तुरंत अरविंद केजरीवाल और सरकार को बनाना चाहिए, जिससे दिल्ली का सौहार्द बना रहे। और जो रिलीजियस कमेटी है, जिस उद्देश्य से इस रिलीजियस कमेटी का गठन हुआ था, मैं समझता हूं वो इस तरह के सारे मामले वहां जाने चाहिए और जो कानून, जो व्यवस्थाएं देता है, उसको मानते हुए सभी को राहत देनी चाहिए। लेकिन अरविंद के इस झूठ के साथ मैं ये कहना हूं कि ये चर्च वापस बनना चाहिए, बल्कि सरकार को बना के देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की गलती थी, सरकार के कर्मचारियों के द्वारा की गई रात के अंधेरे में कार्रवाई थी और उसका नुकसान दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस नुकसान की वजह से लोगों के दिलों में हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह की भावना, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको ठेस पहुंचाने की भी कोशिश सरकार की है, अरविंद केजरीवाल की। धन्यवाद। जय हिंद।